आज दिनांक 4/6/2020 को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री धारा सिंह यादव एवं महिला सभा प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती मनीषा सिंह ने संयुक्त रूप से सपा प्रदेश अध्यक्ष नितिन कोहली के घर पर सांसद एसपी सिंह बघेल द्वारा अभद्रता करने पर विरोध में प्रेस वार्ता रखी, जिसमें जिला अध्यक्ष धारा सिंह यादव ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष नितिन कोहली द्वारा निरंतर 17 दिन से कोरोना वायरस की महामारी जो जनता की सेवा कर रहे हैं और जिस तरीके से जनता का जुड़ाव जुड़ रहा था, उसको देखकर सांसद एसपी सिंह बघेल बौखला गए और 2 जून को जिस तरह से मुद्दे बड़ियावर नितिन कोहली के घर पर हमला किया, उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस दिन से यह घटना घटी है, मैं खुद एसपी सिंह बघेल को फ़ोन कर रहा हूँ, जिस पर वह फ़ोन भी नहीं उठा रहे। उनके बाद हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को अवगत करा दिया गया है और अगर प्रशासन जल्द सांसद पर कार्रवाई नहीं करता है तो पार्टी चुप नहीं बैठेगी। रजत कुलश्रेष्ठ, नेशनल न्यूज़, आगरा। सभा की प्रत्याशी रही हूँ। वर्तमान में महिला सभा की प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। नितिन भैया के साथ अभद्र व्यवहार होने के बाद मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे ऑर्गेनाइज की, जिससे कि हम उनके सांसद जी के द्वारा करे गए अभद्र व्यवहार का विरोध कर सकें। दरअसल तो सांसद जी को ये व्यवहार जो उन्होंने करा है वो बिल्कुल शोभा नहीं देता। हमारा कार्यक्रम जो पिछले 60 दिनों से चल रहा था, नितिन भैया और अन्य पार्टी के सहयोगियों द्वारा वो पूरे सोशल डिस्टेंस को पालन करते हुए और समाज सेवा के क्षेत्र में बड़ा प्रोग्राम था, जो हमने तन मन धन से बहुत अच्छे से पूरा करा। लोगों को इसमें काफ़ी तरह की परेशानियां हुई, कार्यकर्ताओं को बहुत पैसा भी खर्च करना पड़ा, बहुत मेहनत भी करनी पड़ी, तो उसका हमें क्रेडिट ना मिलके उसके लिए हमें अपमानित किया जा रहा है। सांसद जी द्वारा हमारे नितिन भैया की बेइज्जती करी जा रही है, हाथापाई करी जा रही है, मारपीट करी जा रही है। ये बड़ा निंदनीय अपराध है। क्या रणनीति रहेगी? हम जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं, बल्कि हम सिर्फ उनके खिलाफ नहीं, हमारे शिवपाल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खिलाफ भी उन्होंने मीडिया में काफ़ी अभद्र भाषा का प्रयोग करा है। उस अभद्र भाषा के लिए भी उन्हें हम मानहानि का दावा कर सकते हैं। हम भी उनसे बराबर से टकराने के लिए तैयार हैं। हम आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। हम उनसे पूछते हैं, अगर हम गलत कर रहे हैं तो वो हमसे ज़्यादा गलत कर रहे हैं। जो काम सांसद और विधायक को करना चाहिए वो प्रसपा के लोग कर रहे हैं। सांसद और विधायकों का काम हम 60 दिन से कर रहे हैं। हम अपनी मर्जी से अच्छा काम कर रहे हैं। आप हमें शाबाशी नहीं दे सकते, हमारी बड़ाई नहीं कर सकते, तो हमें जेल भी भिजवाने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आप बताइए कि आपने क्या किया इतने दिनों में। आप अपने कामों की हमें रिपोर्ट दीजिए। सांसद को जितना सब लोग जानते हैं कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, जब से हमारी पार्टी के नेता लोहिया वानी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय नितिन कोहली जी लगातार गरीबों मजदूरों की सहायता कर रहे हैं। चाहे राशन बांटने का काम हो, चाहे प्रवासी लोगों को लाने का और छोड़ने का काम हो, चाहे खाना देने का काम हो, हम लोग सभी लोग इस काम में जुटे हुए थे। 2 तारीख को समय लगभग 4 बजे भारतीय जनता पार्टी के नेता, यहाँ के सांसद एसपी सिंह बघेल 2 गाड़ियों के सहित आते हैं और आने के बाद हमारे कार्यकर्ताओं से बदतमीजी, गुंडागर्दी, मारपीट करते हैं। जब वहाँ की महिलाएं, जो वहाँ गरीब महिलाएं बैठी थी, उन्होंने घेरने का काम किया, खदेड़ने का काम किया। हम लोग चाहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन इतना दबाव प्रशासन पर बना हुआ है कि 184 धारा में 188 में मुकदमा कायम माननीय अध्यक्ष जी पर हो गया है। हम लोग मांग करते हैं या तो कानूनी कार्रवाई हो। हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह को अवगत करा दिया है। 2-4 दिन के बाद में यहाँ लखनऊ से डेलीगेशन आएगा, हम लोग अधिकारियों से मिलेंगे, अपनी मांग रखेंगे, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। कानूनी कार्रवाई नहीं होती है तो हम एक बड़ा आंदोलन करने के लिए जा रहे हैं। किस टाइप का आंदोलन आप लोग करेंगे? अगर कानूनी कार्रवाई नहीं होती है तो किस टाइप का आंदोलन आप करना चाहेंगे? बिल्कुल शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे और अधिकारियों से बात करेंगे, या तो हमारी बात रखी जाए। भाई हम लोग गरीबों के लिए को बताना चाहूँगा, जब से लॉकडाउन हुआ है पूरे 70 दिन से हम शासन प्रशासन के माध्यम से खाना वितरण कर रहे थे, ज़रूरतमंद लोगों की सेवा कार्य में जुटे हुए थे। चाहे उसमें प्रवासी मजदूरों को बस से द्वारा अपने उनके गांव भेजा जाना हो तो हम लोगों ने किया,
और सब चीज़ें पुलिस प्रशासन और शासन के माध्यम से परमिशन के साथ किया, जिसका हमें पास भी मिला हुआ था। पर लगातार हमारी लोकप्रियता बढ़ती हुई देखकर और जनता का जुड़ाव हमसे होते हुए देखकर सांसद एसपी सिंह बघेल बौखला गए। जो अगर आप मेरी फेसबुक भी देखेंगे, हम जो भी कार्यक्रम करते हैं उसको फेसबुक पे लाइव भी कर लेते हैं। पूरा सोशल डिस्टेंस का पालन हो रखा है, उसमें पूरा लाइव चल रहा है। हमारे घर के बाहर गोले खींचे हुए हैं जिसमें लोग खड़े होते हैं, 1-1 मीटर की दूरी पर लोग खड़े हैं और हम प्यार से आराम से राशन उनका वितरण करते हैं जो जिसको ज़रूरतमंद है। और उनके हमारे पास आईडी प्रूफ भी हैं। एकदम सांसद जी पूरी 2 गाड़ियों से भर के आते हैं। सबसे पहले तो नियम उन्होंने ही तोड़ दिया, जबकि नियम ये है कि एक गाड़ी में 3 जने बैठ सकते हैं। सांसद जी की गाड़ी में 5-5, 6-6 बंदे एक गाड़ी में, दोनों गाड़ियों में बैठे थे, एक फॉर्च्यूनर एक स्कॉर्पियो। जिससे जब वो उतरे तो हमने सोचा कि हम आशीर्वाद लें और हो सकता है हमें अप्रिशिएट करने आए हैं देखकर। हमने जैसे ही आशीर्वाद लिया तुरंत हमें हड़काते हैं कि ये क्या कर रहा है, तुझे नेता नहीं बनने दूंगा, तुझे गुंडा बना के रहूँगा। और तुरंत अपने लोगों से कहते हैं करो इन पर मुकदमा सालों पर। एकदम इनका एक कोई साथी हमारे बगल में जो साथी खड़ा होता है उस पर एक थप्पड़ मारता है, जिसको पब्लिक देख के उग्र हो जाती है। और महिलाओं ने ये कहा कि ये हमारे मदद कर रहे हैं और तुम इन्हीं को मार रहे हो, खुद तो खिला नहीं पा रहे हो और इनके ऊपर मुकदमा कराने आ गए हो। जिसको देखकर, महिलाओं को उग्र देखकर सांसद जी घबरा गए और उन्होंने भाग दौड़ लगा दी। यह इसकी सीधी वीडियो भी हम लोगों के पास है जो हमने सोशल मीडिया में वायरल कर दी है और आप लोगों के पास भी मुहैया करा दी है। उसके बाद सांसद जी 100-200 मीटर दूरी पर जाकर खड़े हो गए और जब ठीक 15 मिनट बाद पुलिस आ गई। और जो आप भीड़ देख रहे हैं वो पहले पूरी सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए थी। सांसद जी की ही वजह से जो उन्होंने पूरा माहौल बिगाड़ दिया, हल्ला कर दिया, उसकी वजह से जो सोशल डिस्टेंस बना हुआ था वो सारी भीड़ एकत्रित हो गई। क्योंकि कहीं भी अगर माहौल ख़राब हो जाता है तो फिर सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो पाता है। और खुद कितने सोशल डिस्टेंस का पालन करते आ रहे हैं। अगर ये पिचकारी सैनिटाइज़र लेके चलते हैं तो उसके 100 लड़के इनके पीछे चलते हैं, पूरे ट्रैक्टर में बैठे होते हैं, तो 6 लड़के ट्रैक्टर में पूरे चिपक के बैठे होते हैं। क्या ये सोशल डिस्टेंस का पालन है? और अगर चलिए हम सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं तो आपको किसने हक दे दिया कि कानून अपने हाथ में ले लेंगे या थप्पड़ मार देंगे? आप पुलिस को बुलाते, पुलिस को फ़ोन करते, पुलिस आके कार्रवाई करती, ना कि आप खुद उधर आके थप्पड़बाजी करते, मुक्केबाजी गुंडाई करते। क्या ये कानून सांसद जी का अपने हाथ में लेने का परमिशन है? हमने लगातार एसएसपी साहब को फ़ोन किया है पर हमारा फ़ोन नहीं उठ रहा है। हमने थाने पे अपनी तहरीर भी दी है पर उसका अभी तक कोई भी संज्ञान नहीं लिया हुआ है। और हमने एसएसपी साहब के उस पर व्हाट्सएप पे और टेक्स्ट मैसेज दोनों कर दिए हैं और मैंने टाइम मांगा हुआ है पर उसका अभी तक कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा।